जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए GK GS के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर देते जाएंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब जो भी बच्चे 24 जनवरी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है ये वर्ष 1917 में प्रारंभ किया गया। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1919 में क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है। NRI डे याद रखना है। और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। किस कांड के कारण, तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रियो डी जेनेरियो में विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो नोएडा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो देखिए, बिरसा मुंडा स्टेडियम ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो देखिए, नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क पूछा जाता है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चरकुला किस राज्य का नृत्य है। चलिए आंसर करेंगे। चरकुला किस राज्य का नृत्य है, तो देखिए, चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चरकुला उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लास होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, कैल्सीफेरॉल होता है। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का। विटामिन बी का क्या होता है, तो इसका थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सभी को याद रखना है। विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। चलिए आंसर करेंगे।
व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 25 में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 25 में व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि अपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मथुरा, यूपी। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये भारत का नवीनतम हाई कोर्ट बना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो वो डेट था 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया था? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए गांधी जी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? चलिए आंसर करेंगे। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए उबेर कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहीं पर सारे सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया? चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। दल बदल विरोधी कानून जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया? तो याद रखना है 52वें संविधान संशोधन के तहत। और किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। याद रखना है 10वीं अनुसूची में दल बदल है। नेक्स्ट है, डेसिबल किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। वायु से, भूमि से, ध्वनि से या फिर डी जल से। तो देखिए डेसिबल जो है ये ध्वनि से संबंधित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान या इराक? तो देखिए 19 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान में स्थित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19A में दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 19A में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन है? और देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो याद रखना है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनना है
तो 30 वर्ष। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो ये किसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रानी मुर्मू 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो देखिए वर्तमान समय में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? चलिए आंसर करेंगे। आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो अकबर ने आगरा किले का निर्माण करवाया था। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है? चारों ऑप्शंस को सही से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है। लोकसभा के सदस्य रखने वाले ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। बाकी उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र, उन्हें राज्यसभा या राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। 26 नंबर में है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आंसर बताएंगे। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो नेशनल पार्क है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये जो बनाया गया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला आप सभी जानते हैं, बछेंद्री पाल। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। चलिए अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक मेरिडियन मध्याह्न क्या है? भारत का मानक मेरिडियन मध्याह्न क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्व है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कौन सा संगठन है जो भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की जाती है। किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो देखिए कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए आंसर बताएंगे। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हेरन नृत्य खालिस्तान के त्यौहार के दौरान किया जाता है, यानी कि हेरन नृत्य जो है ये किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो देखिए ये जो किया जाता है लोहड़ी के दौरान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अदन की खाड़ी खालिस्तान में स्थित है। चलिए टाइम्स अप। तो देखिए अदन की खाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भारतीय महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो याद रखना है H.J. कानिया, यानी कि हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखा गया? चलिए आंसर बताएंगे। संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखा गया? तो ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक वेक अप इंडिया ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक कौन है? आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक है वेक अप इंडिया ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, याद रखना है। और एनी बेसेंट ये वो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो देखिए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और खालिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। यानी कि आपको बताना है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा जो है ये भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर स्थित है, लेकिन किस राज्य में है आपको बताना है। नेक्स्ट है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? और बीरबल किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। और बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को अभी हमने बताया कि अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम उम्र क्या है? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया?
इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। तो आज के सेशन में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।